नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं प्रश्न पत्र के टॉपिक सामाजिक समस्याओं का अर्थ एवं परिभाषा के संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जैसा कि पेपर के नाम से ही स्पष्ट है, समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं। तो सर्वप्रथम तो हमें इस टॉपिक पर ये देखना होगा कि सामाजिक समस्याएं किसे कहते हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको सामाजिक समस्या के अंतर्गत रखा जा सकता है। सामाजिक समस्या से पहले तो ये एक समस्या किसे कहते हैं, प्रॉब्लम क्या है। कोई भी कार्य तब समस्या नज़र आता है जब वह अधिकांश लोगों को प्रभावित करता है और समाज के हित में नहीं होता है, व्यक्ति के हित में नहीं होता है। ऐसे कार्य के विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं और उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं तथा उस कार्य को रोकने की मांग करते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य या इस तरह का स्वतः उत्पन्न कोई कार्य हो तो वह एक समस्या बन जाती है। जैसे अपराध बहुत से प्रकार के अपराध है। बाल अपराध, बच्चों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। बेकारी, जिसे बेरोजगारी कहा जाता है, बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार है। निर्धनता, गरीबी, विवाह विच्छेद, जातिवाद, दहेज और बहुत सारी अनंत समस्याएं हैं जिनको हम सामान्य रूप से समस्या की श्रेणी में रखते हैं। कोई भी समस्या के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। आवश्यक तत्व इसलिए कि किसे समस्या माना जाए, किसे समस्या नहीं माना जाए। और चूंकि पूरे समाज को प्रभावित करती है तो वो सामाजिक समस्या है। तो सामाजिक समस्या के आवश्यक तत्वों की बात करें तो पहला तत्व है कि इससे अधिकांश लोग प्रभावित हो। अर्थात सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है या एक ऐसी स्थिति है जिससे सापेक्ष रूप से अधिकांश लोग प्रभावित हो या उसमें उलझे हुए हो। यद्यपि ये कहना बहुत कठिन है कितने सारे लोग, इनकी संख्या बताना बहुत मुश्किल है। कहने का प्राय ये है कि अधिकांश लोगों को वह कार्य नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो। दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो है सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से समाज कल्याण के लिए खतरा हो। अर्थात जो ये सामाजिक समस्या है इसको अधिकांश लोग मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से समाज के कल्याण के लिए खतरा समझे। अर्थात कोई भी ऐसा नकारात्मक कार्य जो सामाजिक कल्याण में बाधक हो या समाज के कल्याण के लिए भविष्य में खतरा साबित हो, ऐसी दशा या कार्य को सामाजिक समस्या कहा जा सकता है। तीसरा जो आवश्यक तत्व है वो ये मानकर चला जाता है कि सामूहिक प्रयासों के द्वारा सामाजिक समस्या की उस दशा पर नियंत्रण किया जा सकता है। अर्थात समाज और समूह के सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक प्रयत्नों से ही उस नकारात्मक स्थिति पर या उस दशा पर नियंत्रण किया जा सकता है। अर्थात कोई भी सामाजिक समस्या को सामूहिक प्रयत्न से खत्म किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी सामाजिक समस्या के लिए ये तीन आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। अर्थात कोई भी समस्या सामाजिक समस्या तब कहलाएगी जब उससे अधिकांश लोग प्रभावित होते हो और सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से समाज के लिए
समाज कल्याण के लिए खतरा साबित हो। तीसरा, सामूहिक प्रयत्नों से ही सामाजिक समस्या की उस दशा पर नियंत्रण किया जा सके। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी सामाजिक दशा है जो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखी जाती है, वह सामाजिक समस्या मानी जाती है। हम चूंकि जब सामाजिक समस्या की बात कर रहे हैं तो सामाजिक समस्या को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने विद्वान हैं उतनी ही परिभाषा है। लेकिन हम यहाँ कुछ विद्वानों की परिभाषाओं के द्वारा सैद्धांतिक रूप से सामाजिक समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। डब्ल्यू वेलेस वीवर के अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। अर्थात इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी दिशा है जो चिंता उत्पन्न करती है। अर्थात ऐसी दशा के लिए लोग चिंतित होते हैं, तनाव में आ जाते हैं, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, नैराश्य उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ये अधिकांश लोगों को प्रभावित करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। अर्थात व्यक्ति इन समस्याओं की वजह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति को वीवर ने सामाजिक समस्या कहा है। दूसरी परिभाषा राव तथा सेल्जनिक ने दी है और उन्होंने सामाजिक समस्या को मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या माना है जो समाज के लिए खतरा पैदा करती है अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है। अर्थात राव और सेल्जनिक के अनुसार मानवीय संबंधों से संबंधित एक ऐसी दशा है जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करती है, बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है और जो व्यक्तियों की जो महत्वपूर्ण आकांक्षाएं हैं उनकी प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है वह दशा। तो ऐसी दशा को सामाजिक समस्या कहा जाता है। तीसरी जो परिभाषा है हार्टन तथा लेस्ले के अनुसार, हार्टन और लेस्ले के अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है तथा जिसका हल सामूहिक क्रिया द्वारा ही हो सकता है। हार्टन और लेस्ले की परिभाषा में भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी दशा है जो अधिकांश लोगों को प्रतिकूल रूप से अर्थात नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और जिसका सामूहिक क्रिया के द्वारा ही नियंत्रण किया जा सकता है या उसका कोई समाधान किया जा सकता है। तो ऐसी दशा को सामाजिक समस्या कहा है। एक और अन्य विद्वानों की परिभाषा में हम यहाँ शेपर्ड और वास के अनुसार परिभाषा की भी चर्चा करेंगे। एक सामाजिक समस्या समाज की कोई भी ऐसी सामाजिक दशा है जिसे समाज के एक बहुत बड़े भाग या शक्तिशाली भाग द्वारा अवांछित और ध्यान देने योग्य
समझा जाता है। शेपर्ड और वास की जो परिभाषा है उसमें भी उन्होंने इसी बात को इंगित किया है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो समाज के बहुत बड़े भाग या शक्तिशाली भाग द्वारा अवांछनीय अर्थात उसको अनुपयुक्त समझा जाता है एक बहुत बड़े भाग द्वारा, और उसको ध्यान देने योग्य अर्थात उस समस्या को समाधान की ओर ध्यान देने योग्य समझा जाता है। ऐसी दशा का समाधान समय रहते होना आवश्यक है, ऐसा समाज के अधिकांश लोगों का मानना है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर ये बात तो स्पष्ट है कि सामाजिक समस्या समाज की एक ऐसी नकारात्मक दशा है। नकारात्मक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये समाज के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि समाज के लिए हानिकारक है, और जो चीज़ समाज के लिए हानिकारक है स्वाभाविक है उसके सदस्यों के लिए भी हानिकारक होगी। तो इन विद्वानों की परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा है जो समाज के अधिकांश लोगों को प्रभावित करती है तथा समाज के कल्याण में बाधक है, घातक है, जिसका समाधान सामूहिक प्रयत्नों से ही संभव है। इन परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक समस्या के कुछ और आवश्यक तत्वों के रूप में भी इसको हम समझ सकते हैं। आवश्यक तत्वों के रूप में इसलिए इन परिभाषाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है उसके आधार पर हम कुछ बिंदुवार आवश्यक तत्व और बना सकते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने 3 आवश्यक तत्वों की चर्चा की है, वो भी इनमें समाहित होंगे, और इनको देखते हुए हम इन निम्नलिखित सामान्य तत्वों के निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा है। मैंने इसको नकारात्मक भी कहा है, अर्थात कष्टप्रद इसलिए क्योंकि ये समाज के अधिकांश लोगों के लिए कष्टदायी है, कष्टकारक है, हानिकारक है, जो समाज व व्यक्ति के विकास में बाधक है, विकास की दृष्टि से, प्रगति की दृष्टि से। दूसरा, सामाजिक समस्या का मनोवैज्ञानिक और भौतिक विस्तार इतना होता है कि उससे एक महसूस की जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति में बाधा पड़ती है। अर्थात सामाजिक समस्या मनोवैज्ञानिक और भौतिक दोनों रूपों से प्रभावित करती है, और यह आवश्यकता की पूर्ति में बाधक मानी जाती है, यह आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। तीसरा, किसी सामाजिक दशा के सामाजिक समस्या कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि समूह या जनता में उसके प्रति जागरूकता पाई जाए, क्योंकि किसी भी दशा को सामाजिक समस्या तभी कहा जाएगा जब उसके समूह के अधिकांश लोग उसको कष्टदायक माने, हानिकारक माने और उसके प्रति जागरूक हो। जब जागरूक नहीं होंगे तब तक वह समस्या के रूप में उभर कर नहीं आएगी। इसलिए समाज के अधिकांश लोगों का उसके प्रति जागरूक होना आवश्यक है। चौथा, असामंजस्यपूर्ण शक्तियों तथा उसके परिणामों को रोकने के लिए सामाजिक क्रिया एवं नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। असामंजस्यपूर्ण शक्तियाँ और उसके परिणाम, अर्थात जो सामाजिक समस्या है और उसके जो परिणाम हैं उनको रोकने के लिए सामाजिक क्रिया और सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता है। अर्थात समाज उसको रोकने के लिए कार्य करे, उसको नियंत्रित करे, नियंत्रण की आवश्यकता महसूस करे। पांचवा, पुनः सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों में संरचनात्मक संशोधन
आवश्यक रहता है। अर्थात कोई भी सामाजिक समस्या जब समाज में बहुत विस्तृत रूप में फैल जाती है और जब उसको ठीक किया जाता है, उसको दूर किया जाता है, तो फिर से समाज में सामंजस्य स्थापित करना होता है और जो पर्यावरण संबंधी पारिस्थितिकी है उसमें संरचनात्मक संशोधन भी करना होता है, जिससे कि फिर से वो सामाजिक समस्या समाज में उत्पन्न न हो। तो इस प्रकार से सामाजिक समस्या वे सामाजिक दशाएं या परिस्थितियां हैं जो समाज में सामंजस्य, सुदृढ़ता, सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती है। अतः सामाजिक समस्याओं को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो समाज के कल्याण के लिए काफ़ी खतरे के रूप में होती है और जिसके प्रति एक समाज के अधिकांश लोग जागरूक होते हैं और उसके समाधान के लिए सामूहिक रूप से कोई न कोई रचनात्मक कार्य या प्रयास या कार्य योजना की आवश्यकता अनुभव करते हैं और इस हेतु सार्वजनिक धन से व्यय भी किया जाता है, सरकार से भी मांग की जाती है। तो इस प्रकार से इन सामाजिक समस्याओं के प्रति समाज के सारे लोग मिलकर के उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जो सामाजिक समस्या है वो चूँकि इस पेपर का नाम भी इससे रिलेटेड है और जो हमारा आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो भी सामाजिक समस्या का अर्थ और परिभाषा है। तो मैं समझता हूँ कि यदि हम सामाजिक समस्या के अर्थ को ढंग से समझ ले तो हमारे ये सारी सामाजिक समस्याएं समझ में आ जाएगी और जिनका कि टॉपिक वाइज हम अध्ययन भी करेंगे। तो कुल मिला के सामाजिक समस्या अपने आप में समाज के लिए एक खतरा है।